नमस्ते छात्र दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण विभाग। हिंदी व्याकरण विभाग के भीतर इस वीडियो के माध्यम से आज हम वाक्य भेदों के बारे में यानी सेंटेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साधारणतः दोस्तों, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य भेद कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। साधारणतः दोस्तों, हम अपने जीवन के भीतर वार्तालाप करते हैं, अनेक प्रकार से बातचीत भी किया करते हैं। बोलते समय, लिखते समय हम हर परिस्थिति के अनुरूप कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी आज्ञा करते हैं, कभी इच्छा व्यक्त करते हैं। यानी इसका मतलब यह होता है कि हम अलग अलग प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन अलग अलग वाक्यों को सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए या वाक्यों का सही मायने में अर्थ समझने के लिए वाक्यों के प्रकारों का अभ्यास करना, वाक्यों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद आवश्यक होता है। तो साधारणतः दोस्तों, वाक्य के प्रकार, वाक्य किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं, तो चलिए लेते हैं जानकारी वाक्य के भेदों के माध्यम से। दोस्तों, वाक्य यानी शब्दों का समूह होता है। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, जिससे कई प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। इसीलिए अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। इसीलिए वाक्य के मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं। वाक्य के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, रचना के अनुसार वाक्य के भेद और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रचना के अनुसार वाक्य के भेद पढ़ाऊंगा। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए दोस्तों, एक एक भेद की जानकारी प्राप्त। पहला भेद पढ़ते हैं सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं और जिसे हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। किसे कहते हैं सरल वाक्य? तो दोस्तों, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिस वाक्य के भीतर एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी कहते हैं। या जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया या कार्य, कर्म, एक ही कर्ता, एक ही कर्म और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य के भीतर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य के भीतर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। आपको तीनों परिभाषा ध्यान में आ गई होंगी कि जिस वाक्य के भीतर एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य के भीतर एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य के भीतर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं दोस्तों, गरीब को धन मिला। पहला वाक्य है गरीब को धन मिला। दूसरा वाक्य है पाठशाला के आगे मैदान है। गरीब को धन मिला, पाठशाला के आगे मैदान है, राजू कक्षा में प्रथम आया। राजू कक्षा में प्रथम आया। इन तीनों वाक्यों के भीतर यदि आप समझ सकते होंगे तो एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया है। यानी गरीब, पाठशाला और राजू यह कर्ता अथवा इस वाक्य का उद्देश्य है। और माना जाए तो धन, मैदान और प्रथम आना यह विधेय माना जाता है। इसलिए इस वाक्य के भीतर एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। साधारणतः मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य होता है। दूसरा भेद है दोस्तों, वो है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में एक या दो प्रमुख वाक्य होते हैं। जिस वाक्य के भीतर एक या दो प्रमुख वाक्य होते हैं और दो या एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं। दो या एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं। ध्यान में आ रहा है कि जिस वाक्य के भीतर एक या दो प्रमुख वाक्य होते हैं, कभी कभार एक वाक्य भी होता है, उसके साथ जोड़ा जाता है दूसरा वाक्य भी। एक या दो उपवाक्य होते हैं, प्रमुख वाक्य माने जाते हैं, और एक या
एक से अधिक यानी दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है वहां पर संयुक्त वाक्य भी कहा जाता है। जैसे कि संयुक्त वाक्य के आधार पर संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, समुच्चयों के आधार पर समुच्चय बोधक अवयव के माध्यम से जोड़ा जाता है, वहां पर संयुक्त वाक्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं श्याम पाठ पढ़ता है और सुनील सुनता है। श्याम पाठ पढ़ता है और इस समुच्चय बोधक अवयव से और सुनील सुनता है। श्याम पाठ पढ़ता है, सुनील सुनता है और सुनील और यह शब्द से यह संयुक्त वाक्य जोड़ा गया है। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया। पहला वाक्य समाप्त, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह यहां से चला गया। यानी लेकिन इस शब्द से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। या और ले सकते हैं, तुम्हें सिर्फ यही काम है या और भी कोई काम है, यानी या इस शब्द से समुच्चय बोधक अवयव से वह वाक्य जोड़ा गया है, इसीलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा भेद आता है दोस्तों मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य एवं उसके आधार पर या उस पर आधारित दूसरा उपवाक्य होता है। एक साधारण या सरल वाक्य, उस पर आधारित दूसरा उपवाक्य, उस पर ही आधारित दूसरा उपवाक्य जब आता है तब उसे मिश्र वाक्य, मिश्र यानी मिश्रित किया हुआ, मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी मिश्र वाक्य के भीतर एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आधारित दो या दो से अधिक उपवाक्य एक साथ आते हैं, वहां पर मिश्र वाक्य तैयार होते हैं। जैसे कि जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा, समझ में आ गया? जो काम करेगा स्वल्प अल्प विराम उन्हीं का सम्मान होगा, अल्प विराम, समझ में आ गया? यानी एक मुख्य वाक्य है, जो काम करेगा उसका सम्मान होगा, समझ में आ गया? इस प्रकार दो उपवाक्य एक साथ लाए जाते हैं। या और भी कई सारे वाक्य हैं। वह कौन होगा, पहला वाक्य अल्प विराम, वह कौन होगा जिसने राष्ट्रपिता का नाम नहीं सुना। वह कौन होगा, पहले वाक्य, उस पर आधारित दूसरा वाक्य कि जिसने राष्ट्रपिता का नाम नहीं सुना। या माताजी ने कहा था कि वो आने वाली है, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य यह रचना के आधार पर तीन भेद है। जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसमें एक या दो प्रमुख वाक्य होते हैं और उस पर आधारित एक या एक से अधिक उपवाक्य साथ आते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य यानी एक प्रमुख वाक्य होता है और उस पर आधारित एक या एक से अधिक वाक्य जोड़े जाते हैं, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। यदि आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले वीडियो के भीतर वाक्य भेदों का दूसरा भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ेंगे।